हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं अपने ही होटल के कसिनो से आया था। तो मुझे एक बात ध्यान में आई, तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी तुरंत जा रहा हूँ। पहले तो कुछ खाऊंगा नीचे जाके, और फिर मैं यहाँ पे मकाऊ की जो मेट्रो ट्रेन है वो पकड़ के मकाऊ के दूसरे आइलैंड में जाऊँगा। ये जो आपको दिख रहा है, ये नदी दिख रही होगी जहाँ मेरी उंगली है, ये वाला दूसरा आइलैंड है। ये दो आइलैंड है ये मकाऊ के। तो मैं अभी कसिनो में था। मैं एक्चुअली में मेरे को निकल जाना चाहिए था, पर मेरे पास एक टिकट रह गई थी रात की। वो टिकट होती है ना, मशीन से निकालते हैं आप, जो विड्रॉल करते हो कैश आउट। तो वो टिकट थी, मैं उससे प्ले करने लगा, तो मेरा उसमें ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो गया। तो अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे भी कसिनो है, सारे कसिनो हैं। और बड़े कसिनो में ना मैं थोड़ा ढंग से खेल नहीं पाता, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि जो भी कसिनो हो गए, आप कभी ये मत देखो कि भी बड़ा कसिनो है, छोटा कसिनो है, अच्छा है, बुरा है, कौन कहाँ पे जीत रहा है। हर कसिनो की एक अपनी वाइब होती है, और हर एक चीज़ का आपका अपना तरीका होता है। आपका वो कहाँ पे सूट करता है। जैसे मैं अभी गैलेक्सी कसिनो गया था। मैं यही मकाऊ में काफ़ी बड़ा कसिनो है, गैलेक्सी कसिनो। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर मेरा अमाउंट नीचे चले गया, घट गया, मतलब माइनस में हो गया। फिर मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और टाइम लगा, और फिर जाकर के वो जैसे ही थोड़ा बहुत ऊपर आया, मैं वहाँ से निकल आया। वो अपना खाना खाया मैंने मैकडी में, आपने वो वीडियो देखा होगा, मैं मैकडी में बैठ के खाना खा रहा था। फिर उसके बाद वापस आया, थोड़ा सा जैसे ही वो ऊपर गया मैं भाग आया। मैं जिस होटल में रुका हूँ इसमें एक छोटा सा कसिनो है। छोटा सा का भी मतलब ये है कि 2 फ्लोर का कसिनो है, और एक अकेली सिर्फ ऑटोमेटेड रूलेट की टेबल है। ना वो ना वो टेबल है मैनुअल। एक मशीन है बस, जिस पे 8-10 लोग बैठ के खेलते हैं, एक ही मशीन है। और मैं ऐसे कसिनो में कभी मैंने प्ले नहीं करता। मैं यार एक ही है, आदमी कई बार चेंज करने का मन करता है, आपके पास 2-3 ऑप्शन तो होने चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं था, एक ही है। कमाल की बात यह कि मेरा आज यहाँ पर शायद चौथा है। तो हर दिन मैं वहाँ पर प्लस होता हूँ। और तरीका वही है, आप लोगों ने देखो कि बहुत सारी मैंने टिकटें शेयर करी हैं, दिखाई हैं। वो टिकटें जो है, मेरा सिंपल सा है, यहाँ पर हांगकांग डॉलर से प्ले होता है। मैं $100 डाले हांगकांग के, या मान लो मैंने $500 डाले। जैसे ही 200-300 ऊपर बढ़ के निकाल लिया, फिर $500। जैसे मैंने $2000 लेकर के गया, मैं 2000 में से मैंने 500-500 के 4 नोट है, तो मैंने पहले $500 डाले। जैसे ही वो 200-300 बढ़ गए, विड्रॉल। फिर मैंने 500 डाले, वो 200 बढ़ गए, फिर विड्रॉल। फिर 500 डाले, ऐसे करते करते 2000 का रोटेशन घुमाता हूँ। अब देख लिया कि हाँ भाई अभी हर टोटल करा तो आप $1000-1200 प्लस हो। फिर आप उसमें, फिर मैं क्या करता हूँ, उसमें जो सबसे छोटी टिकट होती है, मान लो 1000 की है, कोई 900 की है, कोई 800 की है, कोई 600 या 700 की टिकट है, तो मैं सबसे छोटी वाली टिकट फिर डालता हूँ। फिर उन टिकट का रोटेशन घुमाता हूँ, इसलिए मेरे पास टिकटें ज़्यादा होती हैं जो मैं फोटो शेयर करता हूँ। टिकट मतलब आपका जो भी अमाउंट है मशीन में, आप जैसे ही उसको बोलोगे कैश आउट की मुझे कैश आउट करना है, तो वो जैसे वो बटन पे क्लिक करोगे, वो एक टिकट निकल के आती है उसमें से। तो जो जगह आपको सूट करती है उस जगह पे जाओ। ये नहीं कि कौन कहाँ पे खेल रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे खेल रहा है। जो भी प्लेटफॉर्म में एक ढंग का प्लेटफॉर्म चुनो। ऑनलाइन वाले तो ऑनलाइन, हालांकि मैं ऑनलाइन के खिलाफ हूँ। ऑफलाइन में भी जिन लोगों को लत है, ये आप लोग मेरी ये चीज़ें देख के इंप्रेस मत हो ना। हर आदमी का एक अपना कंट्रोल होता है। अगर आपका कंट्रोल है आपके दिमाग पर, तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो। अगर आपका कंट्रोल आपके दिमाग पर नहीं है, तो जुआ आप लोगों के लिए नहीं बना है, क्योंकि इसमें पेशेंस चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि 80% 90% रकम नीचे चली जाती है, पर आप बैठे रहते हो पेशेंस के साथ। बेट मैं छोटी कर देता हूँ बिल्कुल, कि पहले थोड़ा सा अमाउंट 30-40% आ जाए, फिर उसके बाद थोड़ी सी चिप बड़ी करूँगा। ऐसे करके आपको करना पड़ता है। अब मेरे साथ एक समस्या क्या हो गई है कि मेरी मकाऊ की सारी करेंसी खत्म हो गई है, और मेरे पास ये सारे के सारे, ये जितने भी आप ये देख रहे हो ना, ये सब $500 के नोट है। और ये सारे, ये $100 के जो नोट है, ये सब हांगकांग डॉलर है। ये सारे के सारे ना, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सब हांगकांग डॉलर है। अब ये हांगकांग डॉलर मुझे कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, मेरे खर्चे हो जाएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि एटीएम से ना निकालने पड़े। एटीएम से निकालूंगा तो कसिनो के एटीएम में तो निकल रहे हैं हांगकांग डॉलर, क्योंकि उन्होंने तो हांगकांग डॉलर में ही प्ले करना है। पर बाहर के एटीएम में मकाऊ मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ खेलने के लिए तो मेरे पास काफ़ी अमाउंट है हांगकांग डॉलर में, मुझे यूएसडी भी टच नहीं करने पड़े, अपने यूएस डॉलर। तो मैं सोच रहा हूँ कि 501 डॉलर निकाल लूँ, 500 मकाऊ पटाखा निकाल लूँ, यहाँ की करेंसी का नाम है। और मैं इसमें से अभी मैं जा रहा हूँ उस वाले आइलैंड में, किसी बड़े कसिनो में देखता हूँ। तो मैं ये अमाउंट यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें से थोड़ा सा अमाउंट मैं ले जाऊँगा, जो मेरे प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं लेके जाऊँगा। क्योंकि
आप जब कसिनो में पैर रखते हो ना, आप जितने मर्जी बड़े तुर्रम खा हो, जितने मर्जी बड़े फन्ने खा हो, आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा नहीं होती है। या तो आप हारोगे या जीतोगे। जब हारने को ध्यान में रख के जाते हो तो उतना अमाउंट लेके जाओ जितना हार सकते हो। तो ये खिलाड़ी की तरह सोच होती है। गैम्बलर क्या करता है, अरे मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे करूंगा, जीत जाऊंगा, आज तो ये हो जाएगा, आज तो वो हो जाएगा। तो सिंपल सा है कि आपके हाथ में नहीं होता है। हाँ, ये एक छोटा कसिनो है जो मेरे होटल में है, पर और एक ही टेबल है यहाँ पे ना। मकाऊ में ज़्यादातर लोग चाइना, वियतनाम, इस साइड के साउथ एशियन लोग खेलते हैं। मेरे को यूरोपियन वगैरह एक भी नहीं दिखा। इंडियंस एक दो मुझे गैलेक्सी कसिनो में मिले थे, वो भी वो जो हांगकांग से आ जाते हैं ना, एक दो दिन के लिए मकाऊ जा रहे हैं जी, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, या एक दो दिन रुक के खेल के आ जाएंगे। तो वो लोग प्ले करते हैं। कुछ कह रहा था, मेरे बात दिमाग से निकल गई, क्या कहना वाला था कि हाँ, मैं अब ये अमाउंट थोड़ा सा ही लेकर के जाऊंगा, क्योंकि वहां पर क्या सिचुएशन होती है, क्या माहौल होता है, पता नहीं। ये कसिनो मेरे होटल का है, कंफर्ट है। मतलब मैंने कल बहुत बड़ी आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, और वो मैंने $500 की चिप लगी हुई थी, और लैंग्वेज यहाँ की जो होती है ना, लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज, वो सिलेक्ट होती है डिफ़ॉल्ट, आपको चेंज करनी पड़ती है। वो चेंज नहीं कर पाया, और मेरा वो सारा का सारा जो है वो पैसा चले गया उसमें से। पर मैं फिर रात को गया, नहा धो करके, मतलब फ्रेश होकर के मैं गया वहाँ पे, आराम से बैठा। थोड़ा टाइम लगा मुझे, रात को 3 सवा 3 बजे मैं वापस आया, इसलिए मैं कल लाइव भी नहीं हो पाया। और मैं वहाँ से अपना सारा पैसा जो गया हुआ था वो ले आया। छोटा मोटा प्रॉफिट में ही लाया, पर वो जो गया हुआ था, जो गया था वो भी प्रॉफिट था, पर सारा चले गया था, मतलब बिल्कुल इक्वल पे आ गया था। तो अभी चीज़ें हैं। अब मैं जब मेरा यहाँ पर ये वाला कसिनो मेरे को सूट कर रहा है, मतलब मेरे को मेरे होटल में ही है, मैं चले जाता हूँ, अभी आया हूँ, ये पैसे रखने आया हूँ सिर्फ मैं, और मैं अभी चले जाऊँगा। तो वो मुझे जो माहौल मिल रहा है, मैं एक्सपेरिमेंट के नाम पे कि मेरे को ये भी कसिनो देखना है, वो भी कसिनो देखना है, के चक्कर में मैं अपने पैसे नहीं गंवाऊंगा। क्योंकि मेरा जो वैसे भी आने के टाइम पे इमिग्रेशन के चक्कर में भी मेरा नुकसान हो गया था, मैंने गलती से चाइना होटल बुक कर लिया था। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि भले ही प्रॉफिट ना हो, पर ये जितने मेरे जो एक्स्ट्रा खर्चे हों वो भी मैं वापस निकाल लूँ तो मेरे लिए सही रहेगा, और मैं दोबारा कभी फिर आ जाऊँगा। क्योंकि मुझे इन्होंने सिर्फ 7 दिन का वीज़ा दिया है। वैसे जनरली इंडियंस को 30 दिन का देते हैं अगर हांगकॉन्ग से आओ आप, पर क्योंकि मैं हांगकॉन्ग से तो आया नहीं था, तो मुझे इन्होंने सिर्फ 7 दिन का वीज़ा दिया है। क्योंकि मकाऊ जो है वो डायरेक्ट इंडियंस को अलाउ नहीं करता है। आप कनेक्टिंग कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है इंडिया से, हांगकॉन्ग वाया आ सकते हो या किसी और कंट्री के थ्रू आ सकते हो, बट डायरेक्ट आपको इंडिया से मकाऊ के लिए कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी। तो अभी मैं, क्योंकि ना मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं परसों वाली फ़्लाइट पकड़ता हूँ तो मेरे पास कल का दिन है। तो मैं सोच रहा हूँ कल मैं दूर ना जाऊँ, मैं अभी जाऊँगा नीचे, कुछ खाना खाऊँगा और मेट्रो पकड़ के उधर कई सारे कसिनो हैं, जैसे MGM है, सैंड मकाऊ है, ये सब उस तरफ है। इधर वेनिशियन है, गैलेक्सी है, सिटी ऑफ ड्रीम है। तो ये मैं कल देख सकता हूँ। और 36 कसिनो है तो सारे थोड़ी देख लोगे आप, इतने तो मैंने सारे तो गोवा के भी नहीं देखे होंगे, और कोई जिद भी नहीं है देखने की। बस आपको मकाऊ देखना था, क्या माहौल है, कैसा है, कसिनो कैसे हैं, और सब मेरे ख्याल से और तो कुछ है नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने को। तो बाकी मैं मतलब मेरा एक सजेशन है कि एक्सपेरिमेंट मत करो। मैं देखता हूँ, मेरे को गोवा में कई लोग, जैसे मैं कभी कभी कसिनो जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे कई लोग मिलते हैं, तो वो कहते हैं हमने यहाँ बना लिया, अब हम ना हयात जा रहे हैं, अब हम डेल्टिन रॉयल जा रहे हैं, अब हम मजेस्टिक जा रहे हैं। भाई जब यहाँ पे पैसा बन गया तो अपने घर जाओ ना, तुम दूसरे कसिनो क्यों जा रहे हो? और पता नहीं उनको कहाँ से ये वहम है कि एक ही कसिनो में ज़्यादा नहीं जीतना चाहिए, या एक ही कसिनो में जीत गए तो वो पैसा ले लेगा, अब हम दूसरे कसिनो में जा रहे हैं। फिर क्या होता है, जब मेरे को वो मिलते हैं दोबारा, मैं उनसे पूछता हूँ क्या हुआ, नहीं यार वहाँ जीते थे, वहाँ 1 लाख प्लस थे, वहाँ चले गए, वहाँ पे 2.5 पेटी अपनी दिया है, ये हाल है। तो मैं वो पंगे नहीं लेता। तो मैं तो सिर्फ ये कि मेरे को मालूम है मकाऊ मैंने रोज़ रोज़ तो आना नहीं है, तो 1-2 कसिनो और देख लेता हूँ। सिटी ऑफ ड्रीम इधर है, पास में ही है। थोड़ा सा मैं ये रिवर के इधर चले जाता हूँ, ये रिवर के उस तरफ चाइना है, इधर उनका दूसरा आइलैंड है, उसके 10 किलोमीटर आगे फिर चाइना है। तो थोड़ा सा वॉक कर लूँगा, पैदल घूम लूँगा। अभी इस समय 4:48 हुए यहाँ के, तो मतलब इंडिया में इस समय लगभग 2 बज रहे होंगे, 2 सवा 2 बज रहे होंगे, 2.5 घंटे आगे है मकाऊ इंडिया से। चलो दोस्तों, ऐसे ही लगा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ, अभी आया हूँ, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, ये बिल्कुल फ्रेश कंटेंट होता है कि मैं अभी बिल्कुल जस्ट कसिनो से आया हूँ और अभी मैं ये पैसे रख करके चले जाऊँगा।
तो क्योंकि अगर यही बात मैं अगर आपको 2 घंटे बाद बोलूँ तो इसमें से कई पॉइंट्स नहीं ध्यान में रहते, फिर वो बैठ करके बनाने वाले वीडियो हो जाते हैं। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम क्यों बोल रहा हूँ यार, अभी कौन सा रात हो गई है इंडिया में, तो अभी और दोपहर ही होगी। ओके गुड बाय। और जुआ छोड़ दो। अब कई लोग बोलते हैं कि यार आप हमें बोल रहे हो, आप क्यों खेल रहे हो फिर? अरे मैं पहाड़ पे चढ़ के नंगा नाचूंगा तो आप नाचोगे क्या मेरे साथ? मुझ में अलग खूबियां हैं, आप में अलग खूबियां हैं। हो सकता है जितना मेरा नियंत्रण है आपके अपने दिमाग पर उतना आपका ना हो। मैं जितना पेशेंस से और डिफेंसिव प्लेयर हूँ, मैं एग्रेसिव प्लेयर नहीं। 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एग्रेसिव एक डिफेंसिव। मैं डिफेंसिव हूँ। मैं इवन इन्वेस्टमेंट में भी बड़ा डिफेंसिव हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को पहले पहचानो, फिर डिसाइड करो कि भी इस चीज़ में आना ही नहीं आना। और ये जो नए लड़के हैं, जो बिल्कुल यंग लड़के हैं, उनको तो लगता है कि बस जाएंगे सीधा सीधा, बस पैसा कमाएंगे, फिर मोबाइल खरीद लेंगे, लैपटॉप खरीद लेंगे, गर्लफ्रेंड का खर्चा उठा लेंगे। एक बार एक मेरे पास फ़ोन आया था, कह रहा मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं आपके वीडियो देखता हूँ तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या सलाह दोगे? मैंने कहा भाई ऐसे थोड़ी होता है कि 10,000 रुपये है, क्यों आना चाहता है? कह रहा है नहीं मेरे को ना एक आईपैड लेना है और एक आईफोन लेना है। मतलब वो आईपैड मतलब क्या बोलते हैं उसको, आईफोन वाली कंपनी का जो लैपटॉप होता है, एक आई मैक लेना है और एक मोबाइल लेना है। मैंने कहा आपको क्या लग रहा है? वो यंग लड़का था, अमृतसर का था, कि 10,000 रुपये लूंगा और 10,000 रुपये से प्ले करूंगा, फिर मैं पैसा कमाऊंगा, फिर मैं उससे एक लैपटॉप खरीद लूंगा और मैं उससे एक फ़ोन खरीद लूंगा। मैंने कहा बॉस ऐसा नहीं। तो कह रहा नहीं मेरे दोस्त ने जीता है और उसने पता नहीं कितने हज़ार से कितने हज़ार बना लिए हैं और उसने फिर जो एक फ़ोन ले लिया। मैं सोच रहा हूँ मैं भी यही कर लूँ। अब मैं उसको, मेरे से आधी उम्र का होगा, मैं उसको कैसे समझाऊं? मतलब उसकी उम्र कितनी, 19-20 साल 21 साल होगी, मैं उसको कैसे समझाऊं कि बॉस ऐसे नहीं होता है, एक आदमी जीतता है, 1000 हारते हैं। आपको एक, अगर वो एक भी ना जीते तो फिर बाकी के 1000 क्यों जाएंगे? पर उसके पल्ले नहीं पड़ा। फिर मैंने, अब मैं ऐसे में क्या करूं, उसको छोड़ दूं मरने के लिए? तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, एक वादा कर अपने आप से कि ये 10,000 रुपये अगर जीरो हो गए तो और 1 रुपया नहीं डालेगा, और 1 रुपया नहीं डालेगा। कह रहा ठीक है। मैंने कहा अब ये 10,000 रुपये को कम से कम 5 बार 2-2 हज़ार रुपये करके डिवाइड कर, या 1-1 हज़ार करके 10 बार डिवाइड कर, और एक दिन में एक बार ट्राई कर और अल्टरनेट डे प्ले कर, और फिर ओवरऑल लास्ट में देखना, बढ़ गए तो ठीक है और घट गए तो ठीक है। अगर जीरो हो जाए कभी दोबारा मत इस लाइन में आना। कह रहा ठीक है। मैंने कहा बाकी मैं दुआ बदुआएं मानता नहीं तो मैं दुआ करता कि तेरे 10,000 रुपये जीरो हो जाए, क्योंकि अगर ये 10,000 रुपये बढ़ गए तो तू एक गैम्बलर बन जाएगा। तो वो अब क्या उसको बोले, उसको वो उसको लग रहा है आदमी पागल है, बताओ मेरे हारने की दुआ कर रहा है। आज 10,000 हारेगा तो 10 लाख बचेगा उसका। चलो ओके, गुड बाय।